आइए आज की वीडियो में जानते हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 2.4 का बचा हुआ प्रश्न जो चौथा और पांचवा था उसके विषय में। तो चौथा प्रश्न कहता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए 12x² माइनस 7x प्लस 1 का। तो देखिए गुणनखंड करना कैसे है, जैसे x² का गुणांक लेना है और आपको अचर पद लेना है। ठीक है, जैसे x² का गुणांक हो गया कौन सा, तो ये 12 हो गया, और अचर पद कौन सा हो गया, तो ये हो गया। इस दोनों का गुना कर दीजिए, 12 गुना 1 क्या हो गया, 12 हो गया। इस 12 का आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 से 6 बार में आप लगाएंगे तो 12 हो जाएगा, 2 से 3 बार में लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 से 1 बार में लगाएंगे तो आप 3 हो जाएगा। देखिए ये जो 2 दिख रहा है, 2 2 3 1, इसी में से हमको बनाना क्या है, 7। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 दूना 4 और 3 गुना 1 3, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाता है, लेकिन हमको यहाँ माइनस का 7 चाहिए, तो हम 4 को भी माइनस में रखेंगे और 3 को भी माइनस में रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको भी अचर पद और x² का गुणांक या x² के जगह और भी कुछ हो सकता है, उसका गुणांक लेना है। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 12x² माइनस का 7x, देखिए माइनस का 4x और माइनस का 3x मिल के क्या हो जाएगा, माइनस का 7x। तो लिखेंगे माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 1। आप चाहिए तो 3x को इधर लिख सकते हैं और माइनस का 4x को उधर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 12x² और 4x में आप कॉमन निकाल लीजिए तो निकलेगा 4x, क्योंकि 12 में भी 4 है और x² में तो x है ही। तो यहाँ से क्या मिलता है, देखिए यहाँ से 12 में से आप 4 निकाल लिए तो बचेगा क्या, 3, क्योंकि 4 तिया 12 होता है, इसके बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ गुना का चिन्ह है ब्रैकेट के पहले। तो और x² में से x निकाल लिए तो क्या बचेगा, x बचेगा, और इधर पूरा का पूरा 4x निकाल लिए तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का 3x और प्लस का 1 में कॉमन निकालिए। आप माइनस का 1 अगर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए माइनस का 1 निकालेंगे तो 3x बच जाएगा और माइनस का 1 बच जाएगा। तो देखिए ये दोनों डब्बा जो होता है ना, ये दोनों डब्बा, ये दोनों ब्रैकेट, उसमें दोनों समान आना चाहिए, सेम वैल्यू आना चाहिए। तो उस दोनों के लिए आप एक ब्रैकेट बना दीजिए 3x माइनस 1, और ये 4x और -1 जो है इसको आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। यही हो गया आपका गुणनखंड। अगर इस दोनों को गुना किया जाए तो फिर से यही प्राप्त हो जाएगा, 12x² माइनस 7x प्लस 1। आइए दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। जैसे x² का गुणांक यहाँ 2 है और ये 3 है अचर पद, 2 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 तिया 6 और 3 से एक बार में 3। ठीक है, अब बनाना है आपको 7 प्लस का 7, तो देखिए 3 और 2 को गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। तो हमको 7x को भी हमको उसी टाइप से रखना है। तो देखिए 2x² प्लस का 6x और प्लस का x और प्लस 3। देखिए एक्चुअल में इसको कहते हम लोग मध्य पद विभाजन विधि है, मध्य पद विभाजन विधि। आप देखेंगे तो सिर्फ हम लोग जो है मध्य पद को ही तोड़ रहे हैं। और अब क्या करेंगे, 2x² और 6x में से कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, 2x निकल जाएगा और इधर ब्रैकेट में बचेगा x और प्लस 3, और यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए प्लस का 1 तो बचेगा x प्लस 3। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया और दोनों ब्रैकेट के लिए एक बना दीजिए x प्लस 3, और इन दोनों को 2x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में कर दीजिए, यही आपका गुणनखंड हो गया। अगला देखते हैं हम लोग 6x² माइनस 6, तो 6 गुना 6 36 होता है। 36 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो देखिए क्या होता है, 2 नमा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो बनाना हमको 5 है, 5 है तो देखिए कैसे बनाना है, प्लस का 5 बनाना है तो 3 तिया 9
और 2 दूना 4, 9 में से आप 4 घटा दें तो 5 बन जाएगा, और प्लस का 5 बनाना है तो प्लस का 9 और माइनस का 4 मिल के क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो हम भी इसको उसी तरह से रखेंगे, 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x और माइनस का 6। देखिए मध्य पद टूट गया। अब इन दोनों में कॉमन आप निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3x तो आ ही सकता है, बचेगा 2x और प्लस 3 बच जाएगा, और माइनस यहाँ से आप 2 कॉमन निकालिएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x और प्लस 3। अच्छा, यहाँ प्लस इसलिए आएगा क्योंकि प्लस और इस माइनस को गुना करेंगे तो ये माइनस पुर जाएगा, माइनस का 6। तो देखिए इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दीजिए, 2x प्लस 3 को, और 3x माइनस 2 को एक ब्रैकेट में कर दीजिए। अब जैसे देखिए इन दोनों का गुना किया जाए ना तो ये मिल जाएगा। आइए करके भी दिखाते हैं, चेक कर लेते हैं। 2x और 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 को गुना करना है, तो 2x से पहले आप 3x माइनस 2 में गुना कर दीजिए और प्लस 3 से 3x माइनस 2 में गुना कर दीजिए। 2x इंटू 3x हो जाएगा, 3 दूना 6 और x² हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा और x हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। तो देखिए 6x² प्लस का 5x और माइनस का 6, आप देखेंगे ऊपर में यही लिखा हुआ है और ये आपको गुना करने पे मिल जाता है। गुणनखंड एक्चुअल में हम लोग का यहीं पे समाप्त हो चुका था, ये हम चेक करने के लिए आपको बताएं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, x² का गुणांक है 3 और 4 है अचर पद, 3 चौके क्या होता है, 12 होता है, और आप 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 6 के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो देखिए हमको माइनस का 1x चाहिए, तो 2 दूना 4 और 3 गुना 1 3। अगर 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाता है, लेकिन अगर हमको माइनस का 1x चाहिए तो हम लोग माइनस का 4 रखते हैं और प्लस का 3 रखते हैं, तो क्या होता है, माइनस का 1 आ जाएगा। तो चलिए इसको भी उसी तरह से सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4। देखिए इन दोनों में से कॉमन निकालिएगा तो सिर्फ आएगा x कॉमन इन दोनों में से, तो बचेगा ब्रैकेट में 3x माइनस 4, और यहाँ से आप कॉमन निकालिए किसको, तो +1 को निकाल लीजिए, +1 को, तो बचेगा क्या, 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4 के लिए एक ब्रैकेट यूज़ कर दीजिए और इसके लिए आप x प्लस 1 लिख दीजिए, हो गया, यही आपका गुणनखंड है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और गुणनखंड में देखिए x³ और -2x² माइनस x प्लस 2, इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए हुए हैं। देखिए गुणनखंड के लिए पहले गुणनखंड प्रमेय के बारे में थोड़ा सा आपको समझना होगा। गुणनखंड प्रमेय क्या कहता था कि अगर बहुपद p a का मान 0 है तो x माइनस 0 px का गुणनखंड होगा। इस टाइप का सवाल हम पीछे भी बता चुके हैं, आप वहाँ से भी इसको बेहतर समझ सकते हैं। आइए यहाँ पर भी बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होगा कि कोई छोटा सा वैल्यू रख के देखिए, जैसे अगर मान के चलिए ये बहुपद हमारा px है और इस पे वैल्यू है x³ माइनस 2x² माइनस x और प्लस 2। जैसे हम x पे, जैसे आप दो का गुणनखंड करके देखेंगे तो 1 2 आएगा, तो हम एक छोटा सा वैल्यू लेके देखते हैं 1 का। अब x के जगह हम लोग क्या करते हैं कि 1 का मान रखते हैं, p1 पर क्या वैल्यू आता है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करना है, 1 कर देना है। तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2,
देखिए 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -1 और +2 हो जाएगा। देखिए 1 प्लस का 1 माइनस का ख़त्म, 2 प्लस का 2 माइनस का ख़त्म। देखिए पी एक्स बराबर क्या हो गया, पी एक्स जो हम लोग P1 पे मान जो रखे एक्स का, तो वो क्या आ गया, 0 आ गया। P1 जो है क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर आप देखेंगे कि x ये क्या, x -1 जो हुआ हो गया, जैसे यहाँ वाला जो वैल्यू था ये आप x माइनस और +1, क्योंकि यहाँ +1 रखे थे, तो x +1 एक्चुअल में बनेगा क्या, ये देखिए ये बन जाएगा x -1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ बीच में क्या है, प्लस है, और प्लस माइनस गुना होके क्या बनेगा, -1 हो जाएगा। तो x -1 के बारे में हम लोग कह सकते हैं px का यह px का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इधर सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए सबसे पहले तो हम लोग निकाल के लेके चले आए कि क्या x का मान रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ 1 पे रखे तो क्या बन के आया कि x का P1 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। Px हमारा क्या था, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो देखिए बताए थे कि इसमें आपको दूसरा पद छोड़ते हुए तीसरा पे चलना है। देखिए x का पावर कितना है, 3 है। ठीक है, और हमको क्या आया, x -1 आया है। ठीक है, तो 3 जगह जो है हम अपने मन से x -1 रख देते हैं, x -1, x -1 और x -1। अब देखिए कैसे कैसे बनेगा। अब x³ यहाँ लाना है, तो हमको यहाँ क्या रखें कि x से गुना होके ही x³ हो जाए। तो आप जानेंगे कि x स्क्वायर और x का पावर 1 क्या हो जाएगा, गुना होके x³ हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आप क्या कीजिए कि इसको आप लिख लीजिए, ऊपर वाला ये गुना किए तो x³ हो गया, और माइनस का क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि माइनस का 2x स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या रखें, यहाँ पर कि ये हमको माइनस का 1x स्क्वायर तो यहाँ मिल ही रहा है यहाँ पे, तो एक और मिल जाए। तो जैसे यहाँ पर हम लोग माइनस का x रख देते हैं, तो माइनस का x स्क्वायर और माइनस प्लस का x हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर और प्लस का x हो गया। अब फिर देखिए हमको क्या चाहिए कि यहाँ पर माइनस का एक x चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक प्लस का x है। अगर हम यहाँ एक x रखते हैं तो फिर क्या होगा कि एक x और एक x मिलके कट जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, माइनस का एक x। तो अगर हम इसको यहाँ -2 से गुना कर दें तो यहाँ ऊपर क्या लिखा जाएगा, माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बन गया बहुत हद तक। अब फिर क्या करेंगे कि देखिए अब एक बार चेक कर लीजिए ये वाला और ये वाला मिला हुआ है कि नहीं। x³ मिला हुआ है, माइनस का एक एक्स स्क्वायर, माइनस का एक एक्स स्क्वायर मिल गया, माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2x और प्लस का एक x मिल गया, माइनस का एक x और प्लस का 2 मिल ही गया है। ठीक है, देखिए अब जो भी यहाँ आप देखेंगे कि इस लाइन में 3x - 1 है, जिसको कि हम लोग कॉमन ले लेते हैं, x - 1, इसका एक गुणनखंड तो निकल गया। अब दूसरा देखिए क्या, यहाँ जो जो बाहर में है उसको हम लोग लिख देते हैं, x² - x - 2। सिर्फ इस पद पे आप मध्य पद विभाजन विधि फिर लगाइए। यहाँ x² का गुणांक आपको 1 दिख रहा है और अचर पद 2 है, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, हमको चाहिए माइनस का x, तो हम लोग माइनस का 2 रखेंगे और प्लस का 1 रखेंगे। तो इस x - 1 को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही रहने देंगे।
और इसको हम लोग तोड़ते हैं मध्यपद विभाजन विधि से। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1x और माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग मध्यपद विभाजन विधि कर लिए। फिर x माइनस 1 को कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x में से आप कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा क्या, x माइनस 2, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2, ठीक है। इसको आप बाहर निकाल लीजिए, x माइनस 1 और x माइनस 2 और x प्लस 1, ये तीनों इसका गुणनखंड हो गया। चूंकि पावर क्वेश्चन में था, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पावर 3 है तो इसका गुणनखंड का संख्या भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे की ओर देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है उस पे चलते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, उनका समस्या का समाधान किया जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसी 5वां का दूसरा प्रश्न है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। सेम वही काम करना है आपको। आप क्या कीजिए, px है कितना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। आप वैल्यू निकालिए p1 पर, सबसे छोटा मान 1 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 और माइनस 5। 1 का क्यूब आ जाएगा 1, माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा और माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया कि माइनस वाला अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 14, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 पर वैल्यू 0 नहीं आ पा रहा है, तो 1 पर वैल्यू 0 नहीं आ पा रहा है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। वो आप रफ में करके देखेंगे तो आ जाएगा। तो इसका हम कोई दूसरा और मान लेते हैं, 1 पर तो बात नहीं बना, तो दूसरा मान हम लोग लेते हैं एक बार -1। -1 पर देखिए क्या होता है, तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर और -9 इंटू -1 और -5। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 और +1 को -3 से गुना करेंगे तो -3 और यहाँ माइनस माइनस +9 और -5। अब देखिए जो प्लस वाला है उसको एक साइड रख लीजिए और माइनस वाला को एक साइड रख लीजिए। तो अगर आप करेंगे तो 9 और 9 कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 ही हमें लाना था, तो कितना पर आया मान हमारा, p-1 पर 0 आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि p-1 पर 0 आ गया तो हम लोग क्या दर्शाएंगे, देखिए तो x माइनस -1 पर मान क्या आ गया, बराबर x सॉरी इसको रुकिए एक सेकंड, p-1 पर 0 है, देखिए भाषा ऐसे ही लिखना है। तो x -1 बराबर क्या है, x प्लस 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, px का गुणनखंड है, क्योंकि 0 आ गया था, 0 आ गया था। तो अब देखिए हमको क्या मिला, ये x प्लस 1 मिला, ठीक है, x प्लस 1 मिला। तो अब क्या करेंगे कि फिर से चलिए सवाल पे बनाने की ओर चलते हैं, देखते हैं 3 गुणनखंड कैसे मिलता है इसका। देखिए हमारा
पी एक्स क्या था, पी एक्स था 3x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, आप दूसरा लाइन छोड़ दीजिए और तीसरा लाइन पे चलिए। इसको क्या करना है आपको, तीन जगह x+1 x+1 और x+1 रख दीजिए। ठीक है, देखिए बनाने का तरीका ऐसा ही आसान हो जाएगा। ये बताइए x³ हमको पुराना है, इस x के साथ हम क्या चीज़ से गुना करें कि x³ हो जाए, तो x² के साथ गुना किए, तो जो ये आया ना इसको गुना करके आप दूसरा लाइन में लिख दीजिए x³ और प्लस का x²। अब देखिए यहाँ क्या चाहिए, माइनस का 3x² चाहिए और प्लस का एक x² जो है हम लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, तो बताइए कि यहाँ पर हम क्या चीज़ से गुना करें कि ये हमको जो है माइनस का 3x² मिल जाए। तो देखिए प्लस का एक x² तो है, ये है, यहाँ माइनस का 4 से अगर आप गुना कर दीजिएगा, माइनस का 4x से, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का 4x² और प्लस का 4x। देखिए यहाँ हमको माइनस का 3x² चाहिए था, यहाँ एक प्लस x² माइनस का 4x² मिल के हो जाएगा माइनस का 3x²। अब देखिए यहाँ प्लस का 4x है, प्लस का 4x है, लेकिन हम यहाँ क्या रखें, प्लस का 4x तो हमको मिला हुआ है, हमको चाहिए माइनस का 9x, तो हम यहाँ क्या रखें कि बात बन जाए। अब देखिए माइनस का, सॉरी इसमें माइनस का 4x होगा। देखिए इसको इस माइनस को आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि माइनस का 4x² हो गया और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस का 4x मिला हुआ है और माइनस का 9x चाहिए, तो हम लोग माइनस का 5 से गुना कर देते हैं इसको, तो क्या आ जाता है माइनस का 5x और प्लस माइनस माइनस 5 गुना 1 5 आ गया। अब इस लाइन को और इस लाइन को मिलाकर देख लीजिए क्या पूरा पूरा सही है। x³ हमको मिल ही गया दूसरे लाइन में, माइनस का 4x² और प्लस का एक x² मिलके माइनस का 3x² और माइनस का 4x और माइनस का 5x मिलके माइनस का 9x और माइनस का 5 मिल गया। तो देखिए यहाँ पर इस लाइन में आप देखेंगे कि तीन को जो है क्या है, x+1 कॉमन ले लीजिए, बाकी को एक ब्रैकेट में डाल दीजिए x² माइनस 4x माइनस 5। अब हम लोग इस पद का जो है इसका मध्य पद विभाजन विधि कर देंगे, तो x-1 को कुछ मत कीजिए, x+1 को सॉरी कुछ मत कीजिए, बाकी को आप वही मध्य पद विभाजन विधि। तो देखिए x² का गुणांक क्या है, 1 है, अचर पद 5 है, 5 गुना 1 5 करेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से 1, और देखिए 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 मिल जाएगा। चूँकि माइनस का 4x चाहिए तो माइनस का 5x और प्लस का 1x रख देंगे, जो 1 लिखते नहीं है डायरेक्ट x लिख देते हैं। तो चलिए इसका हम लोग मध्य पद विभाजन विधि करते हैं, तो x² माइनस का 5x और माइनस का प्लस का x और माइनस का 5। देखिए x+1 को रख दीजिए और इसको आप तोड़िए, क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में x-5 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में x-5। इसको बाहर निकाल दीजिए, x+1 एक तो था ही, अब एक क्या हो जाएगा x-5 हो जाएगा और एक हो जाएगा x+1। यही आपका तीनों गुणनखंड हो जाएगा। इन तीनों को गुना कीजिएगा तो आप फिर यही आपका क्वेश्चन में जो है ये मिल जाएगा आपको। चूँकि देखिए क्वेश्चन में पावर यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, 3 है, तो गुणनखंड भी कितना होगा, गुणनखंड भी 3 होगा। ठीक है, अब चलिए तीसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, सेम टाइप से बनाना है सबको। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है, इसी पांचवा का तीसरा प्रश्न कहता है x³ प्लस का 13x² प्लस का 32x और प्लस का 20।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग चलते हैं पी एक्स मान के, और फिर एक कोई छोटा वैल्यू लेंगे, उस पर चेक करेंगे। पी एक्स बराबर हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है। अब हम लोग एक बार चेक करते हैं P1 पर। P1 पर आप देखेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 13 गुना 1 का स्क्वायर और प्लस 32, ये तो नहीं बन पा रहा है चूँकि प्लस में ही सब जा रहा है और 1 पे बात बनेगा नहीं, इतना बनाने पे तो लग रहा है। तो चलिए 1 के जगह हम कोई और वैल्यू लेके देखते हैं। ये आपको चेक करके लेना ही होगा। एक बार हम लोग चेक करते हैं किस पर, -1 पर। आइए फिर देखते हैं, p हम लोग x के जगह -1 रखते हैं। तो -1 का क्यूब प्लस 13 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुना -1 और प्लस 20। ठीक है। अब देखिए -1 का क्यूब क्या हो गया, -1 हो गया, प्लस 13 और -1 का स्क्वायर प्लस 13 हो गया, और प्लस 32 और -1 -32 हो जाएगा और प्लस 20 हो गया। प्लस वाला जो वैल्यू है उसको जोड़ लीजिए, प्लस 13 और 20 33 और -1 और 32 -33, ये दोनों कट के क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए चूँकि p -1 पर हमारा वैल्यू क्या आ गया था, 0 आ गया। ठीक है। तो हम लोग इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, देखिए। तो x -1 बराबर माइनस माइनस गुना करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। x प्लस 1 px का गुणनखंड है। ठीक है। ये हम लोग प्रमेय में जान चुके हैं, गुणनखंड प्रमेय में। इससे पीछे के भी क्वेश्चन में हम बताए थे आप लोगों को। आइए अब सॉल्व करने पे चलते हैं। हमें क्या मिल गया, एक x प्लस 1 मिल गया एक। ठीक है। तो अब px हमारा क्या था, px हमारा था एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 20। ठीक है। तो आप दूसरा लाइन छोड़ दीजिए और तीसरा लाइन पे चूँकि x का पावर 3 है तो 3 जगह हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 लिख देंगे, x प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है। अब चलिए देखिए, यहाँ एक्स क्यूब हमको पुराना है तो हम यहाँ x² से गुना करते हैं और इसको लिख देते हैं ऊपर दूसरे लाइन में, एक्स क्यूब और प्लस का x²। अब देखिए हमको चाहिए क्या, 13x² चाहिए, और हम यहाँ क्या 12x से गुना कर देंगे तो 12x² और एक x² मिल के 13x² हो जाएगा। इसको भी आप गुना करके ऊपर लिख दीजिए, 12x² हो गया और यहाँ प्लस प्लस 12x हो गया। अब देखिए चाहिए 32x और 12x तो मेरे पास आ चुका है, तो हम लोग यहाँ 20 से गुना कर देते हैं, प्लस का 20x और प्लस में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इस दोनों लाइन को आप मिला के देख लीजिए, पूरा पूरा है एक्स क्यूब 13x², यहाँ है 12x² और एक x² 13x², 20x और 12x मिल के 32x और प्लस 20। तो देखिए यहाँ 3 को जो आपको x प्लस 1 देख रहा है उसको आप कॉमन ले लीजिए, बाकी को आप एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, x² प्लस 12x प्लस 20। अब इसका आप लोग मध्य पद विभाजन विधि कर दीजिए, x प्लस 1 को छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए। इसका अगर मध्य पद विभाजन विधि करते हैं तो 20 और x² का गुणांक यहाँ क्या है, 1 है, 1 है। तो हम लोग 20 और 1 को गुना करेंगे तो 20 आएगा। 20 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 दाहीं 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, और इसी के हिसाब से हम लोगों को पुराना है 12, बिचला पद जो है। तो 5 दूना 10 और 2 करेंगे तो 10 2 12 हो जाएगा। तो आइए इसको करते हैं, x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। ठीक है। अब देखिए x प्लस 1 को आप रहने दीजिए और इसको आप तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x² और 10x में से कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, x प्लस 10 आ जाएगा। फिर
फिर यहाँ +2 कॉमन लेंगे तो x + 10 आ जाएगा। ठीक है, अब x + 1 को रहने दीजिए और यहाँ एक और क्या आ जाएगा, x + 10 आ जाएगा। x + 1 को रहने दीजिए, x + 10 आ जाएगा और तीसरा x + 2 आ जाएगा। देखिए पावर 3 था तो इसीलिए गुणनखंड भी 3 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए, अगर किन्हीं को समझने में कोई कठिनाई होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न पे देखिए, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2y³ + y² - 2y और -1। ठीक है, अब वैल्यू हमको कोई एक छोटा सा लेना है तो देखिए हम लोग 1 पे लेके चलते हैं। ठीक है, 1 पे चेक करते हैं। py हमारा क्या है? py है 2y³ + y² - 2y - 1। हम लोग मान लेते हैं y का 1, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1 आप बैठा दीजिए। +1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -1। 2 इंटू 1 का क्यूब करेंगे तो 2 ही हो जाएगा और +1 हो जाएगा और यहाँ 2 और -1 हो जाएगा। प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 खत्म होके क्या होगा, 0। हमको क्या मिला? P1 पर इसका वैल्यू हमको 0 मिला। ठीक है, P1 पर इसका वैल्यू 0 मिला। तो हम लोग फिर जैसे पिछला क्वेश्चन में भाषा लिखे थे वैसे ही लिखेंगे। तो y माइनस यहाँ +1, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, +1 है। ठीक, एक्चुअल में इसको ऐसे लिखिए, +1 के जगह हम लोग सिर्फ 1 लिख देते हैं। ठीक है, y -1 पर क्या हुआ, y -1 मिला, जो क्या होगा, px का या py का गुणनखंड होगा, py का गुणनखंड होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग बनाने पे चलते हैं। ठीक है, जैसे py हमारा क्या था, 2y³ + y² - 2y और -1। तो हम लोग दूसरा लाइन छोड़ देंगे, तीसरा लाइन में 2y³ है तो 3 जगह हम लोग क्या करेंगे कि y -1 लिख देंगे, y -1, y -1 और y -1। अब देखिए हमको चाहिए क्या, 2y³, तो हम यहाँ 2y² से गुना कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 2y³। इसको गुना करके दूसरे लाइन में लिख दीजिए 2y³ और माइनस का 2y²। हमको चाहिए क्या, प्लस का 1y² चाहिए और यहाँ दिख क्या रहा है, माइनस का 2y²। ठीक है, तो इसको बनाना पड़ेगा उस तरह से। अगर हम लोग यहाँ से प्लस का 3y² बना दें और माइनस का 2y² रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का y² मिल जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, +3y से गुना कर देते हैं। तो 3y से गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, जो गुना करके होगा उसको ऊपर लिख दीजिए, प्लस का 3y² और माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का 2y² और प्लस का 3y² मिलके ये प्लस का 1y² दे देगा। अब हमको चाहिए यहाँ क्या, माइनस का 2y और मेरे पास आ क्या गया है, माइनस का 3y। तो हमको इसको बनाना है, अगर माइनस का 3 में से प्लस का 1y मिल जाएगा तो माइनस का 2y बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि इसको प्लस का 1 से गुना कर देते हैं। तो देखिए प्लस का 1 से गुना किए तो 1y हो गया प्लस का, और प्लस माइनस -1 हो गया। अब इसको आप इसको मिला के देख लीजिए, क्या करेंगे हम लोग कि अब 3 को y -1 y -1 y -1 जो है इसको हम लोग एक कॉमन ले लेते हैं, बाकी जो बाहर है उसको आप लिख दीजिए 2y² + 3y और +1। और इसका हम लोग क्या करेंगे, मध्य पद विभाजन विधि कर देंगे। इस y -1 को कुछ नहीं कीजिए,
देखिए y माइनस वन अपने जगह पे। अब चलेंगे अगर इसका मध्यपद विभाजन विधि करने, तो वाई स्क्वायर का गुणांक जो है 2 है और अचर पद 1 है। 2 गुना 1 2 होता है और उसका अभाज्य गुणनखंड भी 2 और 1 आएगा। और देखिए हमको प्लस का 3y ही चाहिए, तो इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं। 2y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का y और प्लस का 1। ठीक है, अब हम लोग इसको जब गुणनखंड करेंगे तो 2 ठो ब्रैकेट मिल जाएगा। अब देखिए y माइनस वन अपने जगह, इसका आप लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इस 2y स्क्वायर और प्लस 2y में से कॉमन लीजिए। 2y कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा y प्लस वन, और यहाँ से आप कॉमन लीजिए 1 तो ब्रैकेट में बचेगा y प्लस वन। ठीक है, इसको आप बाहर कर दीजिए y माइनस वन, और इधर y प्लस वन एक हो गया और एक हो जाएगा 2y प्लस वन। यही आपका 3 ठो गुणनखंड हो गया। चूँकि पावर y पर 3 है तो गुणनखंड का संख्या भी कितना होगा, 3 होगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। फिर भी अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके बाद के प्रश्नावली को लेकर। धन्यवाद।